बता क्या बात थी, क्यों फोन पे फोन करे तू मुझे? फोन पे फोन क्या, मेरे पैसे दे दे, एक ही बात है मेरी, और क्या। नेवले भाई मैंने तुझे पहले ही कह दिया था, मेरे पे 2-4 दिन अभी है नहीं पैसे, दे दूंगा तेरे। अरे 2-4 दिन क्या, मैं तीसरा चक्कर मार रहा, तू हर बार 2-4 दिन का लारा कर लो, ये कोई तरीका थोड़ा ही। तरीका तो मुझे बतावे ना, ज्यादा वो करेगा ना, ईद का वादा था, ईद को ही दूंगा। तो पिछली ईद का वादा था, ईद दूसरी आने वाली भाई। तो वादा तो ईद का था ना, अगली ईद को दूंगा अब। अरे तो मेरे पैसे तो नहीं, तो तेरा इलाज कर दूंगा मैं भाली। क्या इलाज करेगा तू? क्या इलाज करेगा? तेरा इलाज भाली होगा, इलाज तेरा। अरे तुझे सही कर दूंगा मैं। क्या बात होगी भाई? ओ भाई अल्लाह के वास्ते रुको। क्या बात होगी? क्यों झगड़ा कर रखा है छोटे भाई तूने? छोटे भाई झगड़े करेंगे तो कुछ करते नहीं, खबीज के बच्चे। अल्लाह के वास्ते इस लड़ाई को रोक दो। मुझे ये बताओ पूरी बात हुई क्या? किस बात पे झगड़ा हो रहा भाई? अजय हजरत जी ना 2 साल पहले 5000 रुपए लिए थे उधारे, 4 दिन न दे दिए। इनने 1000 का 1 हफ्ता बाद ले जाइए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, पड़ोस का मामला। मैं 1 हफ्ता बाद आया, इन्होंने कहा भाई होने का नहीं हिसाब, थोड़ा तंगी चल रही, ईद को लीजिए तो अपने पैसे। मैंने कहा चलो भाई ईद को जाग तो बाड़ों के कपड़े बना देंगे। मैं ईद को आया, ईद को भी इन्होंने टाड़ा दे दिया कि भाई मेरे तो मैं खुद ही जागतों के कपड़े नहीं बने, मिठाई भी नहीं बनी। मैं कहा चलो भाई हम फिर मान लो अपना पड़ोसी के हिसाब तो। उसके बाद मैं आ जाया, मेरी भैंस बीमार हो बहुत ज़्यादा, दवाइयों में डाल लो, दोनों भैंसें बीमार हो रही। उसी तो गुजारा चला था दूध बेच को। आज भी मेरे साथ लड़ रहा है, इनके मोहल्ले में आया, मुझे मारन चढ़ रहा। बताओ। रुक जा भाई, दिल ले इसके 1000 रुपए दे दे भाई, जब इतना परेशान है। भाई साहब मेरी बात सुन लो, वादा हो जाता है ईद से ईद तक, चाहे कोई सी भी ईद हो, ठीक है मैं ईद पे देता, लेकिन अब ईद पे भी देता नहीं, सारे मोहल्ले के सामने मुझे जलील करा। कौन देख रहा है? हाँ ये पेट दिख दे। चाहे कुछ भी, इसे बाहर कहने की क्या जरूरत थी, मेरे घर आके कहता ना। चल जब तुझे यहाँ जलील बना लग रहा, मेरे घर भेज ले, वहाँ बैठ के बात करेंगे। भाई ना तो मैं इसके पैसे दूँ ना तेरे घर जाऊँ। क्यों? जब तेरी बहू जिंदा थी वो मौलवन, पता उनने मुझे क्या कहा था? क्या कहा था? मेरा जी कर रहा था साग का, और मैंने तेरी बहू को कहा कि भाभी साग दे दे। उनने मुझे कहा कि साग नहीं है। मैंने देखा साग ऊपर से छत पे से तू धान रोटी खा रहा साग की। तो भाई मुझे तो बताता, मैं देता एक कटोरी में साग तुझे चुपचाप दे देता। अरे इस साग की बात चल मैं दूंगा तुझे मंडी में से 2.5 किलो लेके। तुझे क्यों बताता? तू तो बहू का गुलाम है, गुलाम। अरे कहे का गुलाम हो? अगर मैं अपनी बेगम से मोहब्बत करा चिट्ठी तो इसमें कहे की गुलामी की बात है? और गुलामी की बात नहीं है, तू उससे डरे तू। अजी तब मेरा तो करवा दो कुछ, मेरी भैंस बीमार हो। इसको पैसे दे दे। अरे देता नहीं, जो तेरे बहू कर ले जा, समझ का नहीं, अच्छा नहीं है जा। मौका भारी पड़ जाएगा यार। क्या पड़ जाएगा भाई? ओ भाई क्या बच जाएगा भाई? नेवले भाई तुम अंदर बैठो, मैं जी, दूंगा अंदर तुम्हारे घुसो, पैसे। बैठो, मेरी भाई भैंस मैं बीमार। दूंगा कम दोगे? घर बैठ लो। हाँ चलो तुम दे दो, अल्लाह कोई से बात नहीं। हिदायत दे मेरे अल्लाह। हजरत जी थारी इज्जत थी, नहीं तो इसका सुगर काट देता, मैं कुट्टी बना देता इसकी। कोई नहीं आ जाओ नेवले भाई, आ जाओ। ओ संडे यार, बाबा भी आ गएंगे ना भाई, घर नहीं आया, क्या बात होगी? अरे यार पता नहीं कहाँ चला गया, भैंस बीमार पड़ी। आगे देख फिर। लो नेवले भाई पानी पी लो। अजी क्यों हजरत परेशान हो रहे तुम? अजी नहीं, इसमें परेशान नहीं की क्या बात है? तुम्हारे 1000 रुपए हम दे रहे हो। अजी नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अजी नहीं ले लो अजी यार। नहीं, थारे चल लेने का मान लो, तुम तो और देने का हक हम। छोड़ दो चलो, बस माफ कर दियो उसके 1000 रुपए। हाँ माफ कर दिया, और हम तो दिल के बहुत बड़े। बस ये छोटा भाई है ऐसा दिमाग का तेज है, मुंह का भांग डाले, लोगों के साथ लड़ता फिर हो जा। जी मैं इसे इतना समझाऊं नहीं समझता, मगर 4 महीने जमात में चला जा, वहाँ भी नहीं जाता। वो कहाँ चला जाएगा? जी ये तो जाहिल हो। अल्लाह हिदायत देगा। आमीन। ये तो जो है ना, इसका भी दवाइयों से का काम चलेगा, नहीं तो भूखा मरता हो। चलो नमाज पढ़ेंगे, अजान हो रही है, चलो पढ़ो, तुम इंशाल्लाह मिलते हैं। मुझे भैंस की दवाई ले जानी जी, जल्दी वहाँ में थोड़ा है। यही तो लानत हो रही है हमारे ऊपर। तुम्हारी भैंस बीमार पड़ी, तुमने नमाज छोड़ दी, यही तो दिक्कत आ गई अब। अजी नहीं ऐसी बात नहीं है, हजरत के भैंस बीमार हो गई, हमने अब नमाज छोड़ दी। मैं तो पहले भी नहीं पढ़ो था जी। जब भी तो तुम्हारे ऊपर परेशानियों के पहाड़ टूट रहे, जब भी तो लोग तुम्हारे पैसे नहीं दे रहे, जब भी तो भैंसा बीमार हो रही तुम्हारी, तो मस्जिद का रास्ता ही भूल गए, अल्लाह को ही भूल गए। नमाज पढ़ो, दुआ करो, सारे काम होंगे, लोग पैसा भी देंगे, भैंस भी सही हो जाएगी, हम भी दुआ करेंगे। इनके डॉक्टरों के पीछे ना भागो। नेवले भाई चलो नमाज पढ़ लो। चलो जी हजरत, तुम मस्जिद में चलो, मैं आ जाऊँ इसी, मेरे थोड़े कपड़े खराब। कपड़ों में क्या हो रहा? छिंटा लग के भैंसों की तरह, और क्या हो रहा? अरे पानी का हाथ मार लो, सब सही हो जाएगा। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। चलो चलो वक्त जाया नहीं करा करते। कोई नहीं, पानी का हाथ ही मार लेंगे। हाँ
अल्लाह माफ करे भाई। हाँ भाई मुस्तफा, क्या हाल है? बढ़िया सिप भाई बढ़िया। यार मेरा बाबा भी देखा आ गया। अब्बा हाँ भाई देखा। कहाँ? अरे वो चाचा जंगू नहीं आया क्या? हाँ। वो मस्जिद तरफ दिखे, मैंने देखो नमाज पढ़ने के लिए गए। अच्छा। बोले भाई अपने नमाज की पाबंदी रखियो, खाली टाइम मिले अपना इस्तिग़फ़ार करो। अरे बाबा, अरे कहाँ तुझे पूरे गांव में ढूंढ लिया, तू भी रान हो लिया हाँ? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थी तू? मैं तो नमाज पढ़ रहा था हजरत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आज ही बन जाइए पूरा हजरत। हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी इज्जत करा कर बात बता, क्यों सिर खा रखा तूने? तुझे जब दवाई लेने भेज जा, तू क्या हुआ, कहाँ यूँ बता दे मुझे। मैं दवाई लेना आया था, मैं पैसे है नहीं, हकीम पर पैसे निकाले 1000 रुपए। तो ये मिल गए हजरत, इन्होंने कहा पहले नमाज पढ़ लो फिर दवाई लेकर चली जाइए, तो नमाज पढ़ने आए थे हजरत के साथ। इब नमाज ही पढ़ता फिर हो जाइए फिर। क्या बात होगी? भैंस मर गई, बंदा हज। बोले भाई मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, देखो भैंस मर गई, इसमें इंसान क्या कर सके। अच्छा हमका तुम्हें कुछ कह रहे हैं, मर गए तो मर गए, अल्लाह और देगा। चलो अल्लाह आजमाई से भी तो ले, आपकी एक भैंस मरी अल्लाह ऊपर से तर देगा। अरे हजरत जी ऐसा जुल्म क्यों कर रहा था? मैं क्यों? सारी दुनिया वहाँ जन्नत में मजे लेके, मैं वहाँ भी गोबर उठाता फिर तुम तो निशारे। वहाँ नहीं कोई गोबर का मामला होने का। चलो जब ऐसा होगा गोबर तो होगा ही, झूठ क्यों बोल रहे हैं? नमाज पे ध्यान दो। हजरत जी आने वाले भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो आ जाइए करे। आ जाइए जरा रुको। ठीक है नेवले भाई। जी बढ़िया। बस वो एक काम करो, भैंस की तबीयत ज्यादा खराब हो। अच्छा जी। हाँ वो डॉक्टर पर फोन करा, डॉक्टर पर फोन करा तो उन्होंने कहा कि इतना मैं पहुंचू इतना गुड़ खवा दो, उसका गला से घुट रहा। अच्छा तो मैं सोचा हजरत पर पढ़वा को खुआऊंगे भाई गुड़, तुम पढ़ दो इसको। चलो कोई नहीं, गुड़ तो पढ़ देंगे, पहले नमाज का टाइम हो रहा, वजू भी हुई भी हमारी, चलो नमाज पढ़ ले। तो मैं भी तो नहीं कह रहा हजरत, तुमने जो करी ली गुड़ पढ़ दो, मैं जाकर गुड़ खवा दो भैंस को, तुम नमाज पढ़ लियो। अजय अल्लाह के बंदे, नमाज का टाइम हो रहा, पहले नमाज पढ़ ले, फिर आगे उस पर दम कर देंगे, फिर आ जाके भैंस को दे दो, अल्लाह ने चाहा ठीक हो जाएगी। ये अगर भैंस ठीक होगी तो 5 टाइम की नमाज पढ़ा करूँ। अजय अल्लाह के बंदे, भैंस सही हो या बीमार हो, इससे नमाज का क्या वो, नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, 5 टाइम की नमाज हमें पढ़नी ही पढ़नी है। इसे यहाँ रख दो, आगे इसको पढ़ दूँ, हमें पहले नमाज पढ़ लो। चलो जैसा तुम चाहो हजरत जी, हम तो खड़े साथ हो, कोई बात नहीं। अल्लाह भैंस को भी ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। बीमार भी है ना, उसमें भी हमें नमाज पढ़नी है। हर हफ्ते अपनी मस्जिद का गश्त करवाओ। जी जी। फजाइलें हमारी पढ़ी जा रही घर में। ना जी चलो वो भी शुरू करवाइयो। अरे बाबा, कहाँ तू 1 घंटा हो गया, तू यूँ कहा था मगर गुड़ ले आ, कहाँ थी तू? अरे भला बेटे गुड़ तो मैं ले आता, मैंने सोचा हजरत जी पर पढ़वा को खुआऊंगे भैंस को गुड़ को। मैं यहाँ आया, इन्होंने कहा चलो नमाज पढ़ लो, नमाज का टाइम हो रहा, मैं अब नमाज पढ़ गया, खुआ देंगे ले जाएगा पढ़वा को। ये मुझसे तू ही खा लिए, मतलब वो भी गई। हाय अल्लाह। चलो हजरत जी मिलता है, मैं भैंस को देख ले जाकर। अरे वो गुड़ी तो ले जाओ, वो सब हमें खा लियो बस। चल भाई। तो इसका नेवले को कैसा इम्तिहान ले रहा, बेचारी की दोनों भैंसा मर गई, सबर दिए अल्लाह, अल्लाह सबर दिए। बेचारा 2 दिन नमाज पढ़ने गया, दोनों दिन भैंसा मर गई। हटा रहे पीछे को। क्या आज क्या कपड़े हो जो कर काया मैं घर तो फिर यहाँ क्यों बैठा? वो देख लो, तो कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, पता ही नहीं कुछ क्या करना था लोगों को। क्यों बह बह कर रहा? ये तो भे करेगा, इसकी मार खल्ला दोनों नहीं मर ली। माँ मरी हुई, फिर माँ के दौरे चला जा। हाँ सारी दुनिया को भेज दो। अरे बाबा, तूने वजू तो करी रखी, 2 नबी लिच के भी नाम के पढ़िया।
तब जानो मान लो ये जो आदमी के जिंदगी में जरूरी होने चाहिए। बुला लो फिर भी एक बार। कोई बात नहीं जी, हजरत जी भाले बुला रहा लोंडे को, जो बात पता करनी होगी भाल कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहाँ बैठे? क्या कहो मुझे? अरे यहाँ आ जा, हजरत जी के घर थोड़ा सा काम है तेरे तो। मैं नहीं आ रहा यहाँ, तुझे तो 2 टाइम नमाज पढ़े, दोनों टाइम बहनों पढ़े। अरे एक काम कर, तेरे रिश्ते की बात होनी, बैठे जल्दी आ तू, चल आ रहा फिर। आ जा जल्दी। आ रहा हजरत जी ही सी। अच्छा चलो बुला लो। वो आ लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जा दे नहीं खेंचा करते सलाम को। बैठ जा। बैठ जा बेटे, बैठ जा। पूरा बेटे। जी। बेटे हम तेरा रिश्ता कर रहे हैं। अच्छा जी। लड़की खूबसूरत है, दीनदार है, लेकिन जीन जांच वाली नहीं है और लोफर लड़की। अब ये बता दे, मुझे चाहिए लड़की। नहीं मुझे कुछ नहीं दिक्कत है, मुझे तो जी बहुत चाह रही, चाहे जींस वाली मिल जा, चाहे मिल जा दीन वाली, चाहे किसी मिल जा। हाँ लड़की खूबसूरत है बिल्कुल। बस ठीक है, मुझे तो टॉप माल चाह रहा। तेरे से 1-2 बात पूछो, उसके सही सही जवाब देने, ठीक है? ठीक है जी। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम आसिफ है जी। मोहम्मद लगाया करें नाम से पहले, ठीक है? ठीक है जी। हाँ मोहम्मद आसिफ। ठीक है। किसका बंदा तू? मैं मोहम्मद नेवले का। बेटे हम सब अल्लाह के बंदे। अजी अल्लाह ही कसम, मैं बाबा का लोंडा। अरे लोंडा नहीं, बंदा बंदा, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अच्छा तुम बंदे पूछो, मैंने सोचा पापा की बात करे तुम। नहीं नहीं अब बेटे। किसका? अजी पता था ऐसा जो सोच रहा, मान लो उर्दू में पूछ रहे तेरे से, बाप समझ रहा हो भाई, मान लो जिस तरह सनोफ हो कि बाप का नाम क्या हो, बंदे अल्लाह के हो बेटे हम। गुसल में कितने फर्ज हो? गुसल में 11-12 होंगे जी। 11-12 हो। पंद्रह हो जी। तू बता सकने वाले भाई कितने हो? 3 हो बेटे, 3 हो। हाँ 3 में जरूर मानना है, 15 में तो मानना नहीं है। 3। चल बेटे तू जरा हमें बात करनी, जा। रिश्ता तो पक्का होगा जी। हाँ जा भाई। लड़का बिल्कुल गंवा रहे नेवले, जी जी। इसका जमात में जाना बहुत जरूरी है। बस मैं वो बात कर लूँ उनके घर, निकाह करवाते हैं, इसे जमात में भेजो। 40 दिन में नहीं, 4 महीने में भेजूंगा पूरा। हाँ, निकाह भाई। करवाओ तुम। नाम के मुसलमान ना रहो भाई। ठीक है हजरत, इंशाल्लाह दुआ करियो इसके लौंडे के लिए भी, हमारे लिए भी। मुझे भी थोड़ा खेत पे हो करना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, दुआ करियो। ठीक है भाई। अल्लाह इसकी लड़की को हिदायत दे। ए बेटी, ए बेटी। जी अब्बू सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक काम कर, इसके कपड़े पैक कर। किसके? तेरे मैं नहीं जा रहा काम कुम पर, कच्ची ज्यादा बड़ा मैं वो बनना हूँ। काम पर कौन भेज रहा तुझे? और कहाँ भेज रहा? जमात मुझे 40 दिन की। हाँ जी अब्बू आप सही कर रहे हैं ना, 40 दिन की जमात में भेज दो। 40 दिन की मैं कहाँ बेटी, मैं तो 4 महीने का लिखवा गया नाम। 4 महीने में जाएगा, कपड़े पैक कर तू। किस तो पूछ कर लिखवाया तूने 4 महीने मेरे नाम? पूछ के नहीं, हम अपनी मर्जी के मालिक हो। तूने कहा था ब्याह के बाद मैं जमात में जाऊंगा, हमने ब्याह करा, हमने अपना वादा पूरा करा, तू भी अपना वादा पूरा कर। मैंने वादा तो कर लिया था, लेकिन मैं जब तूने मेरा ब्याज तो कर दिया मोल बन तो फिर मैं क्यों जाता फिर जमात में भी तो नमाज के बारे में बताओ, या तो एक ये बता ही दे मुझे रोज। अगर यह सिखा रही बहुत बढ़िया बात हो, लेकिन जमात में भी जाना जरूरी है। वहाँ जमात में जा, तू अपनी वालदा के लिए दुआ कर, हमारी तंदुरुस्ती के लिए दुआ कर। मैं क्यों करूँ वालदा के लिए दुआ? जी वालदा ही मेरे लिए कर रही है। तेरी वालदा कौन है भाई, कौन कर रही दुआ? यो खड़ी वालदा आया और बहू नहीं हो मेरी, वालदा नहीं हो मेरी। वालदा माँ को हाँ, अपनी माँ के लिए दुआ कर। तो यो करोगी? यूं ही तो कह रहा था मैं मका यो करोगी वालदा के लिए दुआ, मुझे कहीं पता नहीं माँ को कहो वालदा। अरे या तो करोगी तू भी कर, तेरी वालदा इसकी वालदा तेरी लोगो, तेरा हक बनो दुआ करने का। और दीनदारी के बारे में सीख, वहाँ चला जा, बस मान लो क्या हो 4 महीने। अरे बाबा मुझे सब पता, जो जमात में बताओ, ये मुझे सब कुछ सिखा रही है। तुझे कुछ नहीं पता, तुझे नहीं पता। जुमे में कतेक रकात हो? जुमा सब पढ़ो। और बताइए कतेक रकात हो? 2 रकात हो। 14 हूँ। 14 कहाँ हो? मैं हर जुमा पढ़ू, जुमा पढ़ते ही पूरी मस्जिद खाली हो लो, 2 रकात पढ़ते हैं। यही तो गलत फहमी करनी दूर लोगों की। 4 सुन्नत शुरू में, फिर 2 फरज, फिर 4 सुन्नत बाद में, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल। इस रुख पूरी नमाज। और अगर यार नहीं पढ़ने का तो जुमा कहीं 2 रकात मान लो, 2 रकात तुम्हें लग रहा तेरा जुमा।
तो पुलिस होता पढ़ा कर आज के बाद सिखाए बेटी सब। चल जमात मन जाता कम से कम इस सीख और मस्जिद में जा पान छोटे हम। ठीक है, बात सुन ले मेरी। जो मेरा नाम लिखवा रखा 4 महीने की जमात में, अब तू जागा पापा के सारे कपड़े बांध दे चल। हाँ जाएंगे इंशाल्लाह, हम भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंशाल्लाह कहेगा नहीं, काम चलना ना जाएगा ही, काम चलेगा। जा तू वो कर, जल्दी कपड़े पैक कर पापा के। ठीक है मैं करती हूँ। अब्बू तो दोनों धोती रख। अरे रुक जा, तू क्या दोनों धोतिया रखो। वो अगले महीने हजरत जी जाएंगे, जिन्होंने तुम्हारा निकाह करवाया तो उनके साथ जाएंगे, हम हजरत जी के मुरीद हों। अब तो चलो हिला कर लो, कोई बात नहीं, सिखा जैसे 1-2 रकात। हो रहे हैं भी ऐसे ही, बुढ़े भी कबर में पेड़ लटक रहे जी भी यही नहीं जा रहे, हम क्यों जाए। ले बेटी ये भी धो देना कपड़ों को, ये क्या? ये भी धो दो। अल्लाह मुझे कपड़े दे देना, भी काट दो, ये भी धोए जाएंगे और क्या, ये तो गंदे से हो ही रहे। मैं नहीं धुले अभी। धुले नहीं? परसों काटे थे, तब धोए नहीं गए थे पे। धुल दूंगी, कहीं आफत आ गई क्या? आप तो यूं ही परेशान रहो। परेशान की तो बात है, 8 दिन पहले काटे थे, वहाँ सड़ रहे थे, मैं ठाक लाया। परसों काटे थे, मैं धोए थे ना, तुझे काम के लिए लाए थे हम, वैसे लाए थे। और काम ही तो कर रही मैं, उनके कपड़े पड़े थे वही धो रही। मेरे कौन धोगा? माँ बाप की खिदमत करने का जो हुक्म हो वो ऊपर वाले का। अत एक मसले का भी नहीं पता तुझे, वैसा मॉल बनी फिर रही है तू। मसले की अगर बात है ना, तो मेरे पे ना सिर्फ मेरे शौहर का हक है, मैं उनकी खिदमत कर सकूं, तुम्हारी नहीं, ठीक है? और ये कपड़े ना या तो खुद धो लो या किसी और पे धुलवा लो, मैं नहीं धोने के आज के बाद। लो, और आज के बाद ना यहाँ मसलों के हिसाब से ही काम चलेगा। माँ बाप की खिदमत करने का मसला नहीं है भाई, हजरत जी तो पूछो, ये तो काम चल नहीं रहा बिल्कुल भी। ये रोटी भी टाइम बन दे रही ना, कपड़ों को हाँ पहले हजरत नहीं मिले, कौन सा मसला आयो। हमन ना तो सुना भाई, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो नेवले भाई? बढ़िया जी। और सब खैरियत है? अजी और तो सब ठीक हो, हम दुखी हो गए। क्या हुआ नेवले भाई? अजी बात हमने पढ़े लिखे तो ब्याह करवाया था लौंडे का। तो ये तो अच्छी बात है भाई, पढ़ी लिखी बहू से ब्याह हुआ लोन देगा। हाँ बढ़िया तो बात थी, लेकिन जब बढ़िया नहीं रही, जब मसले बता रही हर चीज में। क्या हुआ? अजी वहाँ मेरे कपड़े धो जाती। अच्छा, अब जब पिछले 8 दिन तो उन्होंने मेरे कपड़े का हाथ नहीं लगाया। मैं गुस्से में कह दिया, मैं कहा तेरे पता एक भी काम नहीं होता, मैं कहा तू करण का क्या यहाँ से। तो कह रही मसला ये हो कि मैं अपने शोहर की खिदमत कर सकूँ, तेरा कोई हक नहीं है मेरे को। वो ऐसे कौन से मसले भाग के जा रहे जो माँ बाप का हक नहीं है? बताओ कौन से हदीस में आया कि भाई माँ बाप की खिदमत ना करनी चाहिए? नेवले भाई ये बात तो तुम्हारी ठीक है, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, मसले में है लिखा हुआ। लेकिन ये कहाँ मसले में लिखा हुआ कि अपने सास ससुर की खिदमत करेगी? वो खिदमत अपने माँ बाप की कर सके, मसला ये है। अगर मसले मसाइल पे उतर रहे तुम भी, तो मसला तो यह भी कि एक आदमी 4 ब्याह कर सको। हाँ कर सके बेशक। तो तुम भी इसमें नहीं है भैया, मतलब दूसरा ब्याह करवा लौंडे का कान पढ़ लाऊंगा, जिसका कुछ रुक पता ही ना हो, फिर देखेंगे किसी काम नहीं करती। अल्लाह रहम करे भाई, वो लड़की दिख के फंसी गई, अल्लाह की कसम। ये खुदा रहम करिए बच्ची पे। आसिफ। हाँ बाबा। पूरा बहुत बदबू आ रही बाबा, सब दरवाजा भी बंद कर दिया कर, जब भी तू जाना सड़ जाएगा। एक काम कर तू, ये तो छोड़ जा, अपने कपड़े बदल, नहा धोगा बढ़िया तो। मैं तो सुबह नहा लिया था 8 बजे। हाँ नहा लिया। हाँ। वो ना तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं आज तुझे देखने लौंडे को। मेरा तो ब्याह हो गया, पागल पागल होगा भाई बेटे मसला ये हो, अगर घरवाली मान लो काम नहीं कर रही ना, तो दूसरी ला सको अगर लड़का संतुष्ट नहीं है। अच्छा, तो वो मेरा काम नहीं कर रही, तूने कहा नहीं उसे? मैं तो कहा बाबा, जो मगा बाबा कपड़े कुपड़े धो दिया कर, रोटी राटी दे दिया कर, बाबा काम करा कर। तो क्या कहा इनने? इन्हें कहा था देख मैं तुम्हारे तो काम कर सकूं, तुम्हारे अब्बा की नहीं काम कर सकती। तो अब्बा का काम करवाने की जिम्मेदारी किस पर? तेरे पर। बाबा मेरा तो परज हो दे। तो अगर मान लो या नहीं कर रही, दूसरी घरवाली करके मेरा काम उस पर करवा दे तू। हाँ ठीक है बाबा। मसला ये हो कि दूसरी घरवाली कर सको तू, ठीक है तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? बाबा कैसी बात कर रहा हूँ मैं, मसले की बात में बोल सकूँ, चाहे तू मेरे 4 रुपया भी कर दे एक ही बार में। ठीक है जी, करो भाई ऐसे ही जाकर था, हम नाच है तेरे पर, ठीक मैं है। नाश्ते का सामान ले आऊँ, तो बड़ा तैयार रहो। ठीक है ऐसे ही घरवाली लगाओगे, मेरा कपड़े तो कपड़े, और पोछा भी रोज लगा करेगा घर में। ठीक है, जब थोड़ा आराम हो जाएगा। क्या कर दे? सुना नहीं का तूने, सारी तो सुन ली थी तू। जब तू अब्बा का काम नहीं कर रही तो वो अब्बा दूसरी बहू ला रहा, वो अब्बा का काम करे जाएगी, तू मेरा करे जाइए, यूँ बता रहा हूँ अब्बा, वो मसले में वो बात सही है बात। हाँ जी मसले में तो आया है, लेकिन अब्बू को मना कर दो। आपके अब्बा मेरे भी तो कुछ लगते होंगे, उनका काम मैं करके दूंगी सारा। देख ले कभी फिर को, नहीं। तो फिर मैं मना कर आ रहा हूँ, तू चल। हाँ ठीक है, मैं सारा करना पड़ेगा, बर्तन
कपड़े, हर चीज टाइम पर रोटी देनी पड़ेगी। हाँ सारा मैं कर दूंगी ना, मना कर दो ठीक है। ठीक है। अजी बाबा, बाबा, ए बाबा, यूं कह रही हो कहा रिश्ते रास्ते वाले लेने जाओ, वही करो जा काम। अच्छा हाँ मैं भी तुझे कह दिया था, हवा मेरे पे कहाँ से मर ली तो बहू। तो मैं कौन सा रिश्ते वाले बुला रहा तेरे? और मैं तो वैसे जा रहा पीठ की तरफ, मैं कहा सौदा पत्तर ले आऊंगा। तो थारी मुँह जो तो मैंने एक प्लान बनाई थी, मैं कहा काम करके देख, ड्राई थी सो बटर की, बताइए ना उसे आगे। ठीक है, वो बहुत तैयारी का काम करा वो बाबा। अब्बा तो अब्बा ही हो भाई। और ये दूध ढंग से देर से बेच के एक तरफ कर। लगा रखे, कहा जब मान लो बढ़िया पैसे मिलेंगे बेच देंगे। हाँ, ये भी तो मजे आ रहे हैं। हिम्मत की आ गई, बॉडी देख, खारा बढ़िया, मुर्गा पूरा पीरा बहू के हाथ का। एक बात सुन तू फिर, हाँ ये तो तेरी घरवाली लेना ऐसा नान कोरमे का चश्मा लगा हुआ मदर से मत हो। जी भी दूसरे दिन फिर मुर्गा मांगो। हाँ जा दाल पकवा। कुछ तो क्या फायदा होगा वो। उस तो यार हीरोइन बननी थी भी पीछे को मेरे कपड़ों के मामले में दहेज 1 रुपये कर लिया। हमने सोचा पढ़ी लिखी, उल्टे मसले मारे भाई, झाड़ दे के तेरे कपड़े धोने का कोई हक नहीं है। जैसे सजा के तौर पर दाल खुआ 2-3 महीने। और तेरा जी करेगा बेटे, मैं उसे पहलवान होटल वाले को कह गया, वहाँ जाकर अपनी मुर्गे की टांग मारिया। अरे बाबा हमने तो कभी खाया नहीं, हम तो हमेशा दाल ही खाई। अजय क्या बनाऊँ आज? बाबा क्या बनवाओ आज? दाल ठीक रहोगी, दाल बनवाओ। दाल बना मछली की बढ़िया वाली। अजय मुर्गा मंगवा लो, मुर्गा बना लेंगे। मुर्गा बाबा को मना कर रखा डॉक्टर ने, 2 महीने तक यहाँ मुर्गा नहीं बनने का। तारी सब्जी मंगवा लो फिर। मुँह अरे तो सड़ दाल बनाया ना, दाल बनाते तो गोटे टूट रहे। चल नहीं, ये इसकी अकल सही हो जाएगी। बाबा अपनी बहू पर चलाई रो आज के बाद में तो कुछ कह देख कर मुझ पर धरा तू। अजय क्या बनाना आज? दाल बना ले, दाल बना ले। अब्बू, अजय अब्बू, हाँ बेटी, खाने में क्या बनाऊँ? खाने में दाल पका ले बस, और क्या बनाओगी? चने की दाल पकाए, दिन अरहर की, दिन मछली की दाल पका रोज तू। दाल बना ले बेटी, दाल बना ली है। आगे हाँ तो आज क्या बनाऊँ? मछली की दाल बना। मछली की दाल खा खा के मुंह सड़ गया मेरा, आज मुर्गा ले आओ। मछली की दाल तो अगर मुंह सड़ रहा तो उड़द की बना ले, लेकिन बनोगी दाल ही, मुर्गा नहीं यहाँ बनने का। तुझे पहले ही कहा था बाबा की तबीयत खराब है। चल हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बोल रही नरगिस। अच्छा बेटे, ठीक है तू? जी आप बताओ। बस मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सब सही है? ससुराल में सही रह रही तू? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन ये ना मेरे साथ जिद सी कर रहे। कैसी जिद? 2 महीने हो गए घर में दाल ही बन रही और कुछ बनाने ही नहीं दे रहे। तो बेटे इसमें कौन सी बड़ी बात है, दाल ही दाल बना रहे, घर में कोई पैसे ढलने की दिक्कत होगी जब भी तो दाल बननी। नहीं तो पैसा तो बराबर है घर में, कोई दिक्कत नहीं है, काम भी सही चल रहा सबका। अच्छा, कौन कर रहा? लोंडा कर रहा कि तेरी साजिद? ना वे नहीं कर रहे, और अब्बू कर रहे। वे तो दाल के अलावा कुछ पकने ही नहीं दे रहे घर में। ससुर तेरा? हाँ जी। एक काम कर बेटी, तो जी आज रात को नेवले की चाय बना, नशे की गोली मिला दी है, जी ठीक है? हयो जो थारा बिहार का गेट है ना, इसे खुला छोड़ दिए। ठीक है। बस बाकी मैं अपना आप देख लूँगा, ऐसा मैं सही करूँगा। ठीक है। ठीक है बेटी। चाबी कतई पानी दे रही, अच्छी मोल बढ़ लाए थे ब्याह को। चलो 10 बज गया भाई। भागने की कोशिश ना कर, कौन था? मौत के फरिश्ते। तो मुझे इस रुक क्यों पकड़ रखा? मैं तो जन्नती आदमी, नमाज पढ़ूं। ये चीज ना अल्लाह पाक तय करेंगे, तू जन्नती या दूज की। जा रुक जा बोला।
तो होशियार बनना है। अजी ये तो बताओ मार रहे क्यों? माँ देखो जब अल्लाह पाक ने जो मुर्गी के पैसे दिए हैं, पनीर के पैसे दिए, दाल खाओगा है? अजी दाल खाने का ही गुनाह जो तुम दाल को मार रहे मेरे को। नहीं, दाल खाना गुनाह तो है नहीं। जब तुझे अल्लाह पाक ने मुर्गी के पैसे दे रखे हैं ना, तो तू मुर्गा खा। ये हो गया बेहोश पे। अजी क्या बनाऊं आज? दाल बना और क्या बनाओ? नहीं बेटे घर में दाल नहीं बनने की। और क्या बनेगा? मुर्गा बनेगा। क्यों? मैंने रात ही मसला सुना, जिसके पास मुर्गे खाने के पैसे वो दाल खाओगा, ऊपर जाकर बहुत सख्त जाब हो। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आप सभी को रमज़ान की दिली मुबारकबाद। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये एक जो है सीख के लिए बनाई गई है, इसे कोई गलत साइड ना लेकर जाए। इसमें जो नमाज का जिक्र किया गया है, नमाज की चीज़ दिखाई गई है, तो नमाज अगर पढ़ोगे तो नमाज से इंसान का फायदा ही हो सकता, नुकसान कभी नहीं हो सकता। नुकसान अगर कुछ लोगों तो भाई यूं भी नहीं पता गुस्ल में कितना फर्ज है, 12-13 बताओ। यूं नहीं पता वालिदा किसे को। नहीं, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जो है सीखने की ज़रूरत हो, तो इन चीज़ों को सीखो और वीडियो का मजा लो। वीडियो बस उसी के लिए भाई ये वीडियो बनाई गई। ये नहीं है कि इसे हम किसी गलत तरीके से दिखा रहे थे। आप लोग दीन पे ध्यान दो और अपना मजे लो, एंजॉय करो। और अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो आएंगी सुबह 11 बजे। रमजान में जितनी वीडियो आएंगी वो सुबह 11 बजे आएंगी। आप लोग रोजा रखो, नमाज पढ़ो और एंजॉय करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।